Good evening, traders. Let's discuss the Nifty and Bank Nifty for the tomorrow. देखो, ये निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। आपने देखा होगा ये एक टाइम पे इस ट्रेडिंग जोन के अंदर यहाँ पे काफी दिनों से गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो एक रेंज बन गई थी इसकी, है ना। वो रेंज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो हमें ये एक्सपेक्टेड था कि एक ट्रेंड निकल के आएगा, बट एक पोज आया। पोज के बाद मार्केट फिर गैप डाउन हुआ, बट रिकवर करने की कोशिश करी, वापस से फिर रिकवर करने की कोशिश करी। और आज के दिन भी क्या हुआ, 16,000 पे ओआई का डाटा बहुत ज्यादा था, तो वहां से भी फिर से क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिकवर करने की कोशिश करी और अच्छा खासा उसने रिकवर भी किया वहां पे। तो अब देखो, पहले तो 1 आवर चार्ट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, मैं अपने लेवल्स निकालूंगा। ये हमारे लेवल्स आ गए हैं। अब देखो इस लेवल पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो मेजर मेजर बातें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है जी, ये बात ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 16,000 का सपोर्ट है। ठीक है, और 16,200 का एक ऐसा लेवल है जो डिसाइड करेगा मार्केट की ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर तो मार्केट ने 16,200 को बेस बना के 250 क्रॉस किया, 250 क्रॉस करने का मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो 300 के लेवल पे जाएगा। 300 का लेवल कहाँ पे है, 300 का लेवल ये एग्जैक्ट यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है लाइन। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो 16,300 का एक ऐसा लेवल है जो बीच का लेवल है। ठीक है, मार्केट को पहले 16,250 को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड कर गया, अगर 17,300 को अगर इस क्रॉस किया ना इसने 17,300 को, तो मार्केट जो है वो 16,400 की तरफ फिर से जाएगा। और हमें ये भी पता है कि 16,400 पे कितने एक बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम इसको ऐसे। ये है हमारा 16,400 का लेवल। ठीक है, ये 16,400 का लेवल है, ये मैक्स रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, गैप अप ओपन होने से पहले यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाली एग्जैक्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बाद कौन सी रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस है और 17,300 का रेजिस्टेंस है। तो कितना मेजर रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए, मतलब ये कल मार्केट एक्सपायरी के दिन पे ये डिसाइड करेगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। अगर इसने 17,300 का लेवल कल तोड़ा और उसको वापस से होल्ड किया, तो मार्केट 17,400 को 16,400 को तोड़ने के लिए भी रेडी रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी का डे है और एक मूव आ सकता है बहुत अच्छा। किस तरह से, मान लेते हैं कि यहाँ पे गैप अप ओपन यहाँ हो जाता है। ठीक है, गैप अप ओपन होता है, 200 को डिफेंड करता है, 250 को क्रॉस करता है। ठीक है, और 300 को सपोर्ट बना के वो फिर 400 के लिए ट्राई कर सकता है। अगर तो गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट ये 16,400 को नहीं तोड़ पाएगा। इसको वापस से यहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा और यहाँ पे ही इसको दी एंड होना पड़ेगा इसी कंडीशन पे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मान लेते फ्लैट ओपन का मतलब कि 50 या 40 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर को जाने की ट्राई करता है 17,200 को होल्ड करके, फिर ये सॉरी 16,200 को होल्ड करके फिर ये 16,400 को हो सकता है कि ब्रेक करने का कोशिश करे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, मान लेते हैं कि गैप डाउन अगर ओपन हुआ, तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो कौन से लेवल है जो केयरफुली हमने देखना है। मान लेते हैं कि गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ तो रेंज बाउंड हो जाएगा। रेंज बाउंड सिंपल है, 16,000 का हमारे पास सपोर्ट है और 16,200 का हमारे पास रेजिस्टेंस है, 16,200 और 16,250। ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे। बाकी प्राइस एक्शन क्या बोलता है, ओवाई डाटा कल को कैसा बिल्ड होगा, वो सारा उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी एक तो ये रेजिस्टेंस है अपने पास,
मेजर जो लेवल है 16,200, 250, 300 और 400। ये ऊपरी रेंज है हमारी। नीचे वाली रेंज में हमारे पास 16,000 का लेवल है। ठीक है, 16,000 से ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 16,129 का लेवल है। ठीक है, जो इसके स्विंग को बताएगा कि ये क्या करेगा। अभी देखोगे आप यहाँ पे, इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर कल को यहाँ फ्लैट ओपन होके इसको ही होल्ड करके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बट मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो उस चीज को देखते हुए हमने ये चीजें करनी है। अरे लेवल आगे तो चलेगा, पीछे जाए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा ही लेते हैं, क्योंकि ये कल हमें हेल्प करेगी। लगा रहे। ठीक है, तो ये तो थी निफ्टी की बात। ठीक है, निफ्टी के ये वाले मेजर और ये वाला प्राइस एक्शन, ये हमने कल ध्यान से देखना है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं सब कुछ उड़ा देता हूँ। यहाँ पे मूविंग एवरेज को हटा देते हैं और चलते हैं डे पे। अब देखो, बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, एचडीएफसी बैंक की वजह से। अब ये जो कैंडल बना हुआ है, ये क्या संकेत है? ये एक, आप इसको हैंगिंग मैन बोल लो या इसको आप हैमर बोल लो। ठीक है, इतना बड़ा शेडो, ये रिकवरी है, कितना फास्ट रिकवरी है, और बायर की साइड में क्लोजिंग दी है और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके रुक गया। ठीक है, अब कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। इसको 15 मिनट डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, इसको छोटा करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई देगा, वो लेवल कुछ ऐसे है। मैं लेवल बना ही लेता हूं। ये हो गया हमारा लेवल तैयार। देखो, 34,800 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 34,800 का लेवल। ठीक है, ये क्रॉस करने का मतलब हुआ इस गैप को फिल करना। किस गैप को फिल करना? जो यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे उठा लेते हैं इस गैप को, तो ये 350 पॉइंट का गैप बना हुआ है। कितने पॉइंट का गैप बना हुआ है? 350 पॉइंट का गैप है। बहुत ज्यादा होता है। अगर इसने 34,800 को कल को ब्रेक कर देता है तो, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि इसने यहाँ पे ब्रेक किया और हम एंट्री ले लें, नहीं। ब्रेक करे, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए और फिर ऊपर जाए, तब हम एंट्री लेंगे बड़े पेशेंस से इस वाले टारगेट के लिए। ठीक है बात। एक तो ये यहाँ पे मेजर लेवल है। दूसरा, अगर कल को मार्केट कमजोर रहती है, बियरिश रहती है, तो कौन से वो लेवल होंगे जहां पे हमने अपना सेल इनिशिएट कर सकते हैं? ठीक है, वो लेवल सिंपल है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग है, ये वाला। इस इस स्विंग को मैं उठा लेता हूं, ये। ठीक है, ये एक स्विंग है जो है 34,648 का, 34,650 का लगा लो। ठीक है, अगर इसने 34,650, अगर यहाँ पे एक फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया, तो ये वापस से अपना 34,200 लेवल को टेस्ट करेगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, तो एक रेंज की दायरे में रह जाएगा। किस रेंज के दायरे में रह जाएगा? सिंपल, ये वाली रेंज के दायरे में। यहाँ पे एक रेंज है, ये गैप ओपन हुआ, ऊपर जाएगा, यहाँ से कंफर्म है ये वापस को रिट्रेस करेगा ही करेगा। 34,800 इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 3500, 160 या 150 का लेवल एक ऐसा है, और 200 मान के चलो मोटा मोटा, जो एक रेंज बन जाएगी अगर गैप अप ओपन होता है। थर्ड सिनारियो, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन हुआ, तो बियरिश का मार्केट का सिग्नल रहेगा। अगर एक पुश ऊपर को आ जाता है तो हम सेल ऑन राइज की नीति अपनाएंगे, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, और 34,200 हमारा जो है वो टारगेट रहेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे मेजर जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली क्या है?
मेजर बातें ध्यान रखने वाली हैं। देखो सबसे जरूरी होता है प्राइस एक्शन, उसके बाद में प्रायोरिटी देता हूँ किसको, ओआई डाटा को। ओआई डाटा कैसा बिल्ड हो रहा है, ठीक है। कुछ इंडिकेटर जैसे एडीएक्स हो गया, आरएसआई हो गया, इनको ठीक है अपना एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ भी हमने इन चीजों को देखना है। उनके बाद ये चीजें आती हैं कि मार्केट के अंदर न्यूज कैसी है, क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब कुछ बाद में है। प्राइमरी क्या है, प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन कैसे बिल्ड होता है, पहले 15 मिनट को जाने दीजिएगा, फर्स्ट 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी। अगर उस फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर नेक्स्ट अब 5-5 मिनट की कैंडल अगर उसके अंदर बन रही है, ठीक है, 15 मिनट बन गई या 2 मिनट बन गई, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को अगर इसने ऊपर को ब्रेक किया फ्लैट ओपन होके, तो यहाँ पे एक एंट्री इनिशिएट होती है, स्टॉप लॉस बिल्कुल उसके नीचे का। एक तो ये फर्स्ट 15 मिनट वाला सिनारियो में प्राइस एक्शन में सबसे पहले लेके चलता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए, बहुत जरूरी वाली, ठीक है। दूसरा इसी तरह 15 मिनट को कैंडल को अगर नीचे को क्लोजिंग दे दी है इसने और उसमें बॉडी है और उसके अंदर वॉल्यूम है, ये सारी चीजें चेक करते हुए तो हम अपना नीचे वाले टारगेट जो नेक्स्ट सपोर्ट में आएगी उसको टारगेट बना के हम चल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्राइस एक्शन रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कोई पैटर्न बनाता है, कोई ट्रेंड बनाता है, जैसे ये ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है ना, तो एक ट्रेंड बन जाएगा, तो उस ट्रेंड पे हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें रहेंगी सारी की सारी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। इससे ज्यादा कोई एनालिसिस कोई खास है नहीं। हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट देखनी है तो अभी अमेरिका की मीटिंग होनी है, अमेरिका की मीटिंग आज रात ही हो जाएगा, और उनकी मार्केट को देख के पता लग जाएगा हमें कि क्या सिनारियो रहने वाला है। जैसे अभी देख लेते हैं, जैसे डाओ को देख लेते हैं, ये अमेरिका की मार्केट है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अमेरिका की मार्केट है, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एक सिंपल दिख रहा है, अच्छा ये ऐसे हटेगा नहीं, एक सेकंड रुको, मैं इसको साफ ही कर देता हूँ, दोबारा से लेवल बना लेंगे, इसको हटा ही देते हैं यार, सिंपल। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्लियर सा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, अभी जो मार्केट जो है वो यहाँ पे देखोगे तो 246 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी जो देख रहे हो आप, जिससे हमारी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपन होगा उसका सब कुछ पता लगता है, वो माइनस में 41 पॉइंट है। मैं कहता हूँ ये इतना ही रहे ना, दी बेस्ट है, कल को हमें बहुत अच्छा लेवल मिलेगा निकल के अगर ये इसी तरह रहा। अब यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। ये इसकी नेकलाइन है डब्ल्यू पैटर्न की, ठीक है। अगर इसने ये ब्रेक करता है यहाँ पे, क्या, अगर अपने डब्ल्यू पैटर्न लाइन की अगर ये इस वाले लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो ये वाले लेवल पे जाके आ जाएगा, जो कि इसका 33,000 का लेवल है। अगर सम हाउ ये इसको यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चला जाता है, मीटिंग जो है वो पॉजिटिव रह जाती है, जैसे अगर ये दिखा रहा है तो इस हिसाब से संकेत ये यही दिखा रहा है कि मीटिंग पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। तो ये डाओ का सीन है, ठीक है। इसको डब्ल्यू पैटर्न क्यों बोला, क्योंकि देखो इसने एक यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर उसके बाद एक हायर बॉटम बनाया, प्रीवियस वाले से हायर बॉटम बनाया, तो यहाँ पे हम एक ऐसे ट्रेंड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक ऐसे ट्रेंड बन जाएगा तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, असेंडिंग ट्रायंगल बोलेंगे। कैसे, जैसे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है, ये एक इसका सपोर्ट का काम करेगी। अब मार्केट को करना क्या है, मार्केट ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा। अब मार्केट की अगर न्यूज अच्छी हुई तो यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, अगर न्यूज बैड हुई तो ये नीचे को ब्रेक हो जाएगा, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, हमारा प्राइस एक्शन है। तो ये चीजें हमने नोट करने वाली हैं, ठीक है। तो यह तो दिख रहा है हमें कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि यार डाउ फ्यूचर्स के अंदर भी काफी अच्छी रिकवरी थी, उसी की वजह से हमारे निफ्टी में रिकवरी आई, उसी की वजह से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई, ठीक है। तो अभी भी ये ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे भगवान की दया से, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगापुर मार्केट की। सिंगापुर मार्केट में देखोगे तो आप, सिंगापुर मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही हिसाब किताब बना हुआ है। यहाँ पे भी देखोगे आप, एक बॉटम बना, उसके बाद अगला बॉटम जो है वो उससे ऊपर बन रहा है, ठीक है। ऐसे एक सिनारियो निकल के आ रहा है, और ऊपर से क्लियर पता लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहाँ पे किस पॉइंट पे, बार बार एक पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है इस पे। अब ये वाइड है काफी ज्यादा,
अब ये यहाँ पे ले के सपोर्ट सुबह तक अगर ये यहाँ पे कहीं खुल जाए ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो हमारा मार्केट जो है फ्लैट ओपन हो जाएगा। अगर ये नीचे ना जाके अगर यहाँ पे खुल जाता है तो हमारा मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी के हिसाब से ये जो सिनारियो बना रहा है तो वो ठीक लग रहा है मुझे। जैसे अगर इसको ये अगर ये वाली सपोर्ट भी लेके रखता है ये अपने पास, इस तरह से करता हुआ अगर ये भी निकल जाए ऐसे, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए।